गॉड्स गेम वी प्ले एपिसोड 2 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। वो इंस्ट्रक्टर हाइड एंड सीक गेम को स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वहाँ का जो मॉन्स्टर है वो तो बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। इस वजह से बिल्डिंग के टुकड़े तो उनके ऊपर गिरने वाले थे, लेकिन वहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे वो तो सभी अपने अपने मैजिक पावर की मदद से उन सभी बिल्डिंग के टुकड़ों को तोड़ देते हैं। वहीं पर ये सब कुछ देखते हुए तो फे और लियोलिशा भी दूर हट जाते हैं। ठीक तभी लियोलिशा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा गिरने वाला था, जो देखकर फे डर जाता है और बोलता है कि लीशा वहाँ से हट जाओ। लेकिन लियोलिशा तो बस अपने एक ही मुक्के से उस बड़े से बिल्डिंग के टुकड़े को एकदम टुकड़े टुकड़े में कर देती है। ये देखकर फे शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक गॉड हो। लीशा बोलती है मैंने तो अभी तक मेरे 100% पावर को भी यूज नहीं किया। जिसके बाद लीशा फे के पास आकर बोलती है जब तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे तब तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और ये सुनने के बाद तो फे ब्लश करने लगता है। और इसके बाद तो हमें 10 मिनट पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फे और जो लीशा है वो इस दुनिया में आते हैं। फे चौंक कर बोलता है ये एलिमेंट्स तो बिल्कुल हमारे शहर की तरह लग रहा है। तभी वो दोनों उस जगह पर और भी प्लेयर्स को देख पाते हैं और वो प्लेयर्स तो फे को देखकर थोड़ा सा चौंक कर बोलते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे है, तुम तो गायब हो चुके थे। फे बोलता है आस्था तुमसे मिलकर अच्छा लगा, असल में मुझे यहाँ पर कोई लेकर आया है। और ठीक तभी लीशा अपना इंट्रोड्यूस उन लोगों से करती है और लीशा को देखकर तो सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं आप तो ड्रैगन गॉड हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीशा बोलती है अरे तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक प्लेयर हूँ और मैं तुम्हारे साइड में हूँ ना कि गॉड के साइड में। ठीक तभी वहाँ पर वो छोटा सा इंस्ट्रक्टर आने लगता है और वो बोलता है तुम सभी का गॉड के एलिमेंट में स्वागत है, असल में ये जगह मेरा मालिक टाइटन का है और समय खत्म हो चुका है और कोई प्लेयर्स इस गेम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जो सुनने के बाद तो वो प्लेयर्स कैमरा आसपास में लगा देते हैं ताकि ये जो पूरे तरीके से गेम है ये बाहर की दुनिया में ब्रॉडकास्ट होता रहे और सभी देखते रहे। और ये गेम तो चीप भी देख रही थी और वो बोलती है इंसानों का मिशन है 10 गॉड गेम को जीतना और फिर तुम ही ये कर सकते हो। इसके बाद वो छोटा सा इंस्ट्रक्टर बोलने लगता है तो फिर मैं तुम लोगों को अभी गेम के बारे में बता देता हूँ। प्लेयर्स को लगता है कि उनके लिए एक कोई बैटल गेम होगा, जिस वजह से वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके साइड में ड्रैगन गॉड है, इसलिए बैटल गेम जीतना उनके लिए आसान होगा। लेकिन तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है मेरा लॉर्ड टाइटन को इस बार बैटल गेम नहीं खेलना क्योंकि वो बोर हो चुके हैं, आज का गेम होगा हाइड एंड गॉड सीक। ये सुनने के बाद तो सभी प्लेयर्स चौंकने लगते हैं और बोलते हैं मैंने तो कभी भी इस गेम के बारे में नहीं सुना। तभी फे आगे आते हुए बोलता है क्या ये गेम कोई भी नॉर्मल हाइड एंड सीक या टैग गेम की जैसा है, हम सिर्फ इस बिल्डिंग में छुपेंगे और टाइटन हम लोगों को ढूंढेगा है ना, इस वजह से इसका नाम हाइड एंड गॉड सीक है ना। इंस्ट्रक्टर बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम सभी लोग सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही जा सकते हो, इसके बाहर तुम लोग नहीं जा सकते। फे बोलता है ये हाइड एंड सीक की तरह है, मतलब कि अगर हम सभी पकड़े जाए तो फिर हम हार जाएंगे। इंस्ट्रक्टर बोलता है ये तो बस हारने का एक ही कंडीशन है। ये सुनने के बाद लीशा खुश होकर बोलती है मतलब कि सभी पकड़े जाने के अलावा भी हम लोग और भी कंडीशन से हार सकते हैं। फे अपने आप से बोलता है मतलब कि ये गेम आसान नहीं होने वाला। फिर वो इंस्ट्रक्टर से बोलता है जीतने के लिए क्या हमें सिर्फ भागना ही पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर बोलता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जीतना तो ये तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों के लिए बस इतना ही रूल्स बताया जाएगा और बाकी रूल्स तुम लोगों को ही खुद ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हमें 2 लूजिंग कंडीशन दिखाया जाता है, पहला अगर सभी लोग पकड़े जाए टाइटन से तो, और दूसरा कंडीशन अगर सभी लोग अलग अलग दूर हो जाए तो भी। लेकिन हम लोगों को विक्ट्री कंडीशन नहीं बताया जाता, वो अभी भी मिस्ट्री रहता है। वही दूसरी तरफ वो सभी प्लेयर सोच रहे थे कि आखिरकार वो लोग अब क्या करे, लेकिन ठीक तभी वो बड़ा सा टाइटन आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इसके अगले पल ही सभी प्लेयर्स तो उस टाइटन से बचकर भाग रहे थे और वो टाइटन भी काफी तेज उनके पीछे ही भागे जा रहा था। वो प्लेयर्स तो समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार अभी वो करे तो करेगा, लेकिन तभी वो सभी लोग बिल्डिंग के नीचे छुपने के लिए चले जाते हैं। फिर फे और लीशा के साथ साथ और भी प्लेयर्स बिल्डिंग के नीचे आकर छुपते हैं। तभी एक बंदा बोलता है हम छुप क्यों रहे हैं, ये तो एक टैग गेम है, हमें तो किसी एक बिल्डिंग में जाकर चुपके से छुप जाना चाहिए। ये सुनकर रास्ता खुश हो जाती है और बोलती है आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बोलने के बाद वो रास्ते में चली जाती है ताकि वो सभी को ये बात बता सके। लेकिन तभी फे उसको पीछे से बोलता है ऐसा मत करना। आस्था गुस्सा होकर बोलती है लेकिन क्यों, और ठीक तभी वो टाइटन भी आस्था को देख लेता है। फे उसको हट जाने के लिए बोलता है लेकिन आस्था तो वहाँ से नहीं हट पाती और फिर वो टाइटन तो आस्था को अपने पैर से मार देता है, जो देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वो टाइटन जैसे अपना पैर हटाता है तो आस्था को तो कुछ भी नहीं होता, जो देखकर वो खुद भी शॉक्ड होती है। लेकिन तभी उसकी अपर बॉडी तो पूरी तरीके से लाल हो जाता है, जिसके बाद तो वो अपने आप से ही अपने प्लेयर्स के ऊपर अटैक करने लगती है। उसके मेंबर्स बोलते हैं आस्था क्या तुम बेवकूफ हो, तुम मेरे तरफ अटैक क्यों कर रही हो। आस्था बोलती है पता नहीं
नहीं, मेरी बॉडी को मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और ठीक तभी हमें और एक हिडन रूल के बारे में बताया जाता है, अगर कोई भी प्लेयर को टाइटन मार देता है तो उसका गेम खत्म नहीं होगा, बल्कि वो तो टाइटन का एक चेला बन जाएगा। वही दूसरी तरफ आस्था का एक अटैक तो उनके सभी मेंबर्स पर लग जाता है और वो सभी एक ही दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर टाइटन भी अपने पैर से एक मेंबर को मारकर उसको भी अपना एक चेला बना देता है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मेंबर्स भी उस टाइटन का चेला बन जाते हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स को तो टाइटन ने टच भी नहीं किया था। और ये देखकर फे और लिशा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं ताकि बाकी मेंबर्स उनके ऊपर अटैक न कर सके। और तभी फे हमें बताता है अभी गॉड के पास 5 मेंबर्स हो चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 14। और जो टाइटन था वो तो फे और लिशा का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वो उन दोनों का पीछा न करके किसी और जगह पर जाने लग जाता है। जो देखकर फे और लिशा चौंक कर बोलते हैं आखिरकार वो हमारे पीछा क्यों नहीं कर रहा। और ठीक तभी उनके पीछे करते करते हुए तो आस्था भी आ जाती है, जो देखकर वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। और तभी फे बताता है टाइटन हम दोनों को छोड़कर बाकी मेंबर्स के ऊपर अटैक करेगा ताकि गॉड के पास 17 पॉइंट हो जाए और ह्यूमन के पास सिर्फ 2। वहीं पर लिशा बोलती है इसके बाद वो अपने चेले को भेजेगा हम दोनों को अटैक करने के लिए। और फिर ये भी बताता है कि पता नहीं क्यों आस्था का तो सिर्फ अपर बॉडी रेड हो चुका है और जो नीचे का बॉडी है वो तो बिल्कुल पहले की तरह ही है। लगता है आस्था का अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ है। जवाब में लिशा बोलती है तुमने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अगर वो इस गेम से आउट हो जाती तो फिर वो फिर से वापस ह्यूमन रोल में चली जाती। फे बोलता है मतलब कि इस गेम में अभी भी और भी हिडन रूल्स है जो कि हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये सब कुछ वो लिशा को इशारा में बता देता है। और इसके अगले पल ही आस्था उन दोनों को ढूंढते हुए एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर फे आस्था के ऊपर एक बकेट रख देता है और लिशा आस्था के नीचे के बॉडी पार्ट को छूकर उसको फिर से पहले जैसा कर देती है। जो देखकर आस्था थोड़ा सा शॉक्ड होती है और बोलती है मैं फिर से पहले जैसी हो गई। और तभी हमें और एक हिडन रूल के बारे में बताया जाता है, अगर गॉड के किसी भी चेले को फिर से ह्यूमन साइड में लाना है तो उसके लोअर बॉडी को छूकर उसको टैग करना पड़ेगा। और ठीक तभी वो टाइटन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो देखकर फे बोलता है आस्था आप कहीं पर जाकर छुप जाओ। और आस्था भी वहाँ से छुपने के लिए चली जाती है। और फे हमें बताता है लगता है वो टाइटन अब गुस्सा हो चुका है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि किसी को भी फिर से हमारे ह्यूमन साइड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। लिशा बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता है ओ गॉड तुमसे खुश है क्योंकि तुम गेम को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। और तभी ओ गॉड उन दोनों के पीछे फिर से आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। लिशा बताती है कि हम सिर्फ ऐसे ही भाग नहीं सकते, हमें जल्दी से इस गेम को जीतना पड़ेगा। फे बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है जीतने के जो कंडीशन है वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा और वो भी इस गेम का ही पार्ट है। और फे ये भी बताता है कि हमें तो सिर्फ उस टाइटन से बचना है। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक दौड़कर उस टाइटन से बचकर रहना पड़ेगा और हमें उस टाइम के बारे में ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार वो टाइम कितना है। लेकिन तभी फे नोटिस करता है कि लिशा तो उसको देखकर हंस रही है। फिर वो पूछता है आखिरकार तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही हो। लिशा बोलती है हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और इससे भी बड़ी बात तुम इस गेम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली और अच्छे तरीके से खेल रहे हो। फे बोलता है ऑब्वियसली ये गेम तो समय के साथ साथ और भी ज्यादा थ्रिलिंग होता जा रहा है। लिशा बोलती है मैं भी एक गॉड हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अगर गॉड का बनाया गेम को इंसान अगर सीरियसली और अच्छे तरीके से खेले तो गॉड को काफी ज्यादा खुशी होती है। और वो दोनों तो बात करते हुए भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि उन दोनों को बाकी प्लेयर्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाकी सभी प्लेयर्स तो गॉड के चेले बन चुके थे। और फिर वो सभी तो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों भी जैसे जैसे करके बचकर एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। और उस बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता तो लिशा अपने पैर से तोड़ देती है ताकि वो बाकी मेंबर्स उनके पीछे आना पाए। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर छुप कर थोड़ा सा प्लान बनाने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग इस गेम को कैसे जीतेंगे। दूसरी तरफ तो वो टाइटन भी उन लोगों को ढूंढते हुए वहाँ पर आ ही रहा था। लिशा उदास होकर बोलती है हमारे तो बहुत ही ज्यादा कम संख्या है, 16 ह्यूमंस तो टाइटन के साइड में चले गए हैं। और उसकी ये बातें सुनकर तो तभी फे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है लिशा तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सभी टाइटन के साइड में चले गए हैं, मतलब कि ये कोई नॉर्मल हाइड एंड गॉड सीक गेम नहीं है, बल्कि इस गेम के अंदर ही एक तीसरा गेम छुपा हुआ है। और उसके सब बातें सुनकर तो लिशा भी समझ जाती है कि आखिरकार फे क्या ना क्या चाहता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो मेंबर्स तो सभी उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ जाते हैं। फे बोलता है आधे मेंबर्स को तुम अपनी साइड में लेकर जाओ और आधे मैं अपने साइड में लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं। लिशा नीचे चली जाती है और जो फे है वो बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। और ऊपर जाते हुए तभी फे नोटिस करता है वो टाइटन ने तो एक के बाद एक सभी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया है और अभी सिर्फ एक ही बिल्डिंग बचा हुआ है और उसी बिल्डिंग के छत पर ही वो जा रहा है। और जैसे ही वो छत पर पहुंचता है तभी वो
टाइटन भी उस बिल्डिंग के सामने आ जाता है, जो देखकर फे अपने मन में बोलता है टाइटन ने उसके चेले को यूज किया ताकि वो मुझे फंसा सके। ठीक तभी वो टाइटन तो फे के ऊपर एक जबरदस्त जोर से घुसा मार देता है और ये देखने के बाद तो सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गॉड का 17 पॉइंट और ह्यूमन का और सिर्फ 2 पॉइंट ही होता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं फे को तो कुछ नहीं होता और वो बोलता है तुमने सभी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया है तो फिर इस गेम का समय भी खत्म होता है ना। और हाइड एंड गॉड सीक के रूल के तरफ से मैं अभी तक आउट नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा चेला नहीं बना, क्योंकि मेरा सुपर पावर है रीजेनरेशन। मैं जैसा भी हूँ फिर से वैसा ही बन जाता हूँ और ये मुझे कभी भी मरने नहीं देता। इसके बाद फिर से ह्यूमन के 3 और गॉड के 16 हो जाता है। वहीं पर फे उस टाइटन को बोलता है तुम सोच रहे हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन अभी तक तुम नहीं जीते, क्योंकि इस हाइड एंड गॉड सीक के गेम के अंदर और एक गेम है और वो है रिवर्सी गेम, है ना। हम जिस सिटी के अंदर एक गेम खेल रहे हैं उसका एरिया एक स्क्वायर जैसा है और यही है रिवर्सी गेम का बोर्ड, है ना। और हम लोग इस सिटी के अंदर भाग रहे हैं। इसका मतलब रिवर्सी गेम के अंदर हम लोग एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स से जा रहे हैं और फिर टाइटन हम लोग का पीछा कर रहा है और सभी ह्यूमंस को अपना चेला बना रहा है। इसका मतलब तुम्हारा चाल पहला है और ह्यूमंस का दूसरा, और अगर हम लोगों ने तुम्हारे बनाए कोई भी चेले को फिर से पहले ह्यूमन बना दिया, इसका मतलब रिवर्सी गेम की तरह जो कलर है वो हम लोग की तरफ फ्लिप कर चुका है ना। और ये कोई हाइड एंड गॉड सीक गेम नहीं है बल्कि एक ह्यूमन का रिवर्सी गेम है ना। और इसके बाद फिर ये भी बताता है रिवर्सी गेम में एक चाल से पूरी कलर को अपनी तरफ कर सकते हैं। ऐसे ही जब टाइटन ने उस बंदे को अपनी तरफ किया तो उसके आसपास में जितने भी उसके मेंबर्स थे वो भी टाइटन की तरफ हो गए, क्योंकि वो सभी एक ही लाइन में थे। इस वजह से उन लोगों का कलर भी चेंज हो गया और मेरा मकसद तो था सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना। दूसरी तरफ लिशा बोलती है तुमने जैसे चाल चला हम भी वैसे ही चलेंगे, और लिशा के पीछे तो वो सभी प्लेयर्स भी आने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर आस्था अपने पावर से सभी प्लेयर्स को एक ही साइड से दीवार पर फेंक देती है। और ठीक तभी लिशा एक ही बंदे को छूकर ह्यूमन के साइड में करने के बाद उसके साइड में जितने भी मेंबर्स थे वो भी अपना आप ही ह्यूमन के साइड में पहुंच जाते हैं और ह्यूमन का 10 पॉइंट होता है और गॉड का सिर्फ और 9 पॉइंट। दूसरी तरफ फे उस टाइटन को बताता है और तुमने सभी बिल्डिंग्स को भी तोड़ दिया, मतलब कि गेम का समय भी अब खत्म होता है और हम भी अब जीत गए हैं। क्या तुम्हारा कोई सवाल है? ये सुनने के बाद तो वो टाइटन और कुछ नहीं बोलता और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। ये देखकर फे खुश हो जाता है और फिर वो उस टाइटन के हाथ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद तो वो आखिरी बिल्डिंग भी टूटकर नीचे गिर जाता है और इसी के साथ ही वो लोग ये गेम जीत गए हैं। और इसके बाद हमें विक्ट्री का कंडीशन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमन का कलर व्हाइट था और जो टाइटन का था वो था ब्लैक कलर, और उसमें लिखा गया था अगर व्हाइट पीसेस ज्यादा हुआ तो ह्यूमन जीत जाएंगे। अब अगले सीन में चीफ फे को बता रही थी कि बहुत दिनों के बाद कोई गॉड गेम को जीता है। तुम्हारा पिछले दिन का मैच तो काफी ज्यादा बेहतर था, पूरी दुनिया के तो 70% लोग ही उस गेम को देख रहे थे, तो आखिरकार तुम्हारा लेडी लिशा के साथ टीमिंग अप कैसा गया? फे खुश होकर बोलता है सच बोलूं तो मैं और लिशा बहुत ज्यादा अच्छे टीम अप करे, मेरा कोई भी बिना बताए गया वो सब कुछ समझ जाती थी। चीफ बोलती है ये तो मुझे देखकर ही पता चला, लेकिन जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब वो अकेला ही इस गेम को खेला करती थी। ये सुनकर तो फे को अपने बचपन की बात याद आता है जहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं होता और वो अकेला ही बस गेम को खेला करता था। तभी चीफ बोलती है मुझे लगता है कि तुम दोनों एक बहुत ज्यादा अच्छे टीम बनोगे, हम लोग गॉड्स गेम को क्लियर करने में बहुत ज्यादा करीब है। फे बोलता है मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा, और तभी चीफ फे को एक कार्ड देती है जो देखकर फे खुश होकर बोलता है मैं तो इसी के लिए आया था। और इसके अगले पल ही वो लिशा के कमरे में आता है जहाँ पर कि लिशा अपना गेम का वीडियो को बार बार देख रही थी। फे बोलता है तुम अपने गेम को ही खुद देख रही हो? लिशा बोलती है कि हाँ मैंने तो इसको 4 बार से भी ज्यादा देख लिया। एनीवे फे अगर तुम गॉड गेम को क्लियर कर लेते हो तो फिर तुम्हारा विश क्या होगा? जैसे कि मैं अगर गॉड गेम को क्लियर कर लेती हूँ तो मेरा विश होगा कि मुझे फिर से गॉड बनाए दिया जाए। फे बोलता है मेरा एक विश तो है, असल में मैं किसी को बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। लिशा बोलती है आखिरकार वो पर्सन कौन है? जवाब में फे बोलता है एक ऐसा पर्सन जिसने कि मुझे बचपन में गेम खेलना सिखाया था, मुझे उसका नाम तो नहीं याद है लेकिन मैं उसको दीदी बुलाया करता था। उसने मुझे हर एक गेम के बारे में सिखाया और हर एक गेम में बेहतर किया, लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो गई और बोली कि वो मुझसे दोबारा मिलेगी और वही मेरी मेंटर है। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ और अगर मुझे वो दोबारा मिले तो मैं उनको एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो लिशा चौंक जाती है और बोलती है तुम्हारा विश तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें कुछ याद है कि आखिरकार वो कैसी दिखती थी? मुझे उसका नाम बिल्कुल ही याद नहीं है और उसका फेस और वॉइस तो मुझे थोड़ा बहुत ही याद है, लेकिन उसकी एक बात मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उसका बालों का कलर बिल्कुल तुम्हारे बालों का कलर के जैसा था और मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद तुम दोनों किसी तरीके से कनेक्टेड हो।
ये सुनने के बाद तो लिशा हंसने लगती है और बोलती है पिछले 3000 साल से मैं तो बर्फ के ग्लेशियर में फंसी हुई थी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा विश जरूर पूरा होगा। फिर वो फे के पास आकर बोलती है हमारा टीम जरूर इस गॉड गेम को क्लियर करेगा। फे भी खुश होकर बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। और ठीक इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।